या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडे मियां। नदाफ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित सोलापूर यांच्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त वार्षिक सर्वसाधारण सभा व गुणवंत विद्यार्थी व सामाजिक कार्यकर्त्यांचा विशेष सन्मान समारोह सोलापुरातील डॉक्टर निर्मल कुमार फडकुले सभागृहात शनिवार 26 जुलै रोजी मोठ्या उत्साही वातावरणात संपन्न झाला। यावेळी शालेय विद्यार्थ्यांना पतसंस्थेतर्फे सायकल वाटप देखील करण्यात आले। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मनसुरी पिंजारी नदाफ जमियतचे प्रदेश अध्यक्ष आरिफ मनसुरी हे होते। तसेच विशेष अतिथी म्हणून महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य वसीम बोराण, सहाय्यक पोलीस आयुक्त सुधीर खिरडकर, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अबूबकर नदाफ, नदाफ पतसंस्थेचे संस्थापक हाजी केबी नदाफ, सोलापूर सोशल असोसिएशनचे चेअरमॅन डॉक्टर अखलाक वडवान, माजी महापौर आरिफ शेख, माजी नगरसेवक तौफिक शेख, माजी नगरसेवक बाबा मिस्त्री, रियाज हुंडेकरी, बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अॅडव्होकेट रियाज शेख आदींची विशेष उपस्थिती होती। यावेळी विशेष सन्मान म्हणून वरिष्ठ पत्रकार एमडी शेख, अल्पसंख्याक सेल राष्ट्रवादीचे वारिस कुडले, काँग्रेस अल्पसंख्याक सेलचे माजी शहराध्यक्ष शकील मौलवी, मुख्याध्यापक डॉक्टर आसिफ इक्बाल, छत्रपती शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेडचे अध्यक्ष मतीन बागवान, अॅडव्होकेट शकील नदाफ, सहखजिनदार इफ्तेकार नदाफ, प्राध्यापक अकबर साहेब नदाफ यांचा विशेष सन्मान यावेळी करण्यात आला। यावेळी नदाफ नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या 25व्या वर्धापन दिनानिमित्त गुणवंत विद्यार्थी व सामाजिक योगदानाबद्दल मान्यवरांचा विशेष सन्मान समारोह संपन्न झाला। कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी हासिफ नदाफ, तौफिक नदाफ, नदाफ पतसंस्थेचे चेअरमॅन मोहम्मद सलीम नदाफ, व्हाईस चेअरमॅन मोहम्मद युसुफ नदाफ, दाऊदबाई नदाफ, डॉक्टर साखिब नदाफ आदींनी परिश्रम घेतले। या बातमीचा आढावा घेतला आहे लोकप्रधान न्यूज चॅनलचे पत्रकार गफूर सौदागर यांनी। इलेक्ट्रॉनिक्स सानिया जो है राज अम्मा दानिश की बहन है वो सांगा। मैं रियाज भाई हुंडेकरी साहब को बड़े आदर से गुजारिश, मैं आरिफ शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मिनार है ईजान जल्दी अरमान है क्या? हाँ अरमान आसिम जावेद नवाब जल्दी आओ। जायद मौलानी जाना बेटे नहीं 80% है हमारे एडवोकेट इकबाल नहीं है। मिसबा इसाक शेख जा रही है। मिसबा इसाक शेख मिसबा की बिल्कुल सिकंदर मदा जो दरख्त लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं बुक भी देख रहा था और पिछले 5 सालों में मैं 2 बार इसके पहले भी आ चुका। तो मैं सबसे पहली मुबारकबाद हाजी केबी नदाफ साहब को देता हूं कि जिनकी देन और उनके उस वक्त के जो भी साथी थे, हाजी केबी नदाफ साहब के साथ उस वक्त जो उनकी बॉडी जो उनके मेंबरान थे, मेरी सबको पूरी जमात की जानिब से सबसे पहले बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कि आपकी ये लगाया हुआ दरख्त इससे आज हजारों लोगों को फायदा और उसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में मंसूरी पिंजारी नदाफ समाज का रोशन नाम भी हुआ कि आज पूरे महाराष्ट्र में नाम से अगर कोई पतसंस्था हमारे बिरादरी के हमारे कबीले के नाम से अगर कोई पतसंस्था है तो वो सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में एक है जो आपने लगाया। इसकी मैं तहे दिल से आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आज यहाँ पर मौजूद वसीम मुराद साहब अल्पसंख्यक आयोग सदस्य सुधीर खिरकर साहब आकर चले गए। हमारे समाज का एक होनहार हीरा जो आज हमारे बीच में मौजूद है, जिनका सत्कार अभी बड़े जोरों शोर में हुआ, अबूबकर नदाफ साहब
और हमारे साथी सिकंदर नदाब साहब, आरिफ शेख साहब, रियाज हुंडेकरी साहब, रियाज शेख साहब, शकील मौलवी साहब, आसिफ इकबाल साहब, तौफीक उस्नेरे साहब। बाकी अगर किसी का नाम लेने में मैं भूलता हूँ, हाँ, यहाँ पर अभी आज मंच पर नहीं आए, इसलिए हमारे साथी दोस्त और महाराष्ट्र में कंधे से कंधा लगाकर मेरे साथ काम करते हैं, ऐसे हमारे हसीब नदाब साहब, पूना से आए हुए हमारे बशीर सैयद नदाब साहब, पूना जिला अध्यक्ष अनीस पिंजारी साहब, इस संस्था के मौजूदा चेयरमैन सलीम टीके नदाब साहब, और अभी जो इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा मेहनत करते हुए दिखे और माइक को संभाले हुए थे, ऐसे सरदार नदाब साहब। पुलिस की जो खाकी वर्दी है, आप सबके हर एक की कोई रंग है, यहाँ पे बैठे सभी लोग हैं, किसने हरा लिया है, किसने पीला लिया है, किसने भगवा लिया है, लेकिन जो खादी हमारी बनती है तो ये सभी रंगों से मिलने के बाद में खादी का कलर बनता है। क्योंकि ऐसा कोई त्योहार नहीं जिसका बंदोबस्त हमारे पुलिस डिपार्टमेंट करता नहीं। अभी मोहर्रम का बंदोबस्त हुआ, वो भी हमारे डिपार्टमेंट में किया, उसमें ऐसा कोई नहीं था किसी को पूछ के हमने नहीं लगाया कि आप कौन हो, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप क्रिश्चियन हो, ऐसा कोई नहीं। हर कोई हमारा आदमी जो कोई भी वर्दी में है वो वर्दी में है और वो हर एक बंदोबस्त करता है। आपने देखा होगा कि अपने शहरों में उत्सव प्रेमी शहर में 365 दिनों में से 300 दिन तो उत्सव निकलते हैं और इस हर एक उत्सव की जवाबदारी पूरी डिपार्टमेंट में होती है। फिर वो मोहर्रम हो, वो रमजान की ईद हो, वो दिवाली हो, डॉक्टर बाबा साहब की जयंती हो, अब 1 तारीख को अन्नाबो साठे जयंती होने वाली है, कोई ऋषि मुनि की जयंती, कोई भी हो, हर चीजों का बंदोबस्त पूरी डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। हम सभी लोगों को साथ में लेके चलने की भूमिका हमारा डिपार्टमेंट करता है। आप लोगों की भी जिम्मेवारी होती है कि हम इस समाज में रहते हैं तो हमें अच्छी तरह से जीना है तो आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। आप अपने बच्चों के लिए भी वही सपना देखिए कि जो वो पूरा कर सके। इसके लिए आपको बच्चों को सहूलत देनी चाहिए कि वो किस तरह जाना चाहता है। अब इसके उदाहरण दूं तो बहुत उदाहरण आते हैं जिसमें कोई बच्चे IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, कोई क्रिकेटर बनता है, कोई एक्टर बनता है, कोई पेंटर बनता है, कोई कलाकार बनता है, तो उसके हिसाब से उसको आप डेवलप कीजिए। अगर उसकी रुचि कोई इंजीनियर बनना चाहता हो तो इंजीनियर बनाओ, उसे डॉक्टर में मत घुसेड़ो। कोई डॉक्टर बनना चाहता हो उसे डॉक्टर ही बनने दो, उसे मत बताओ क्या बोले नहीं हमारा पता नहीं व्यवसाय कोई करेगा, ऐसा मत करो। आपके बच्चे छोटे हैं, उनकी जो डेवलपमेंट करने में पूरी जिम्मेवारी पूरे परिवार की होती है। उस परिवार में आपके बच्चों को अच्छी तरह से अगर आप परवरिश करोगे, उसके सहूलत के हिसाब से अगर आप उसे पढ़ाई दोगे तो वो अच्छी तरह से समाज का एक नागरिक बन सकता है। और बच्चों में हम अपना भविष्य देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि अगर बच्चा बड़ा होके कोई अच्छी तरह से समाज में एक स्थान प्राप्त करता है तो उससे सबसे ज्यादा अभिमान उसकी फैमिली को होता है। ये बात में कोई गर्व नहीं होता है कि एक बच्चा बोलता है कि मेरे पिताजी DYSP हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बात में बहुत गर्व होता है कि एक बाप बोलता है कि मेरा बच्चा DYSP है, जो सुकून अपने पिता को मिलता है कि वो सुकून देने का काम बच्चों ने करना चाहिए कि मैं बड़े पौधे हूँ तो उसकी पिता की छाती 36 इंच से भी ज्यादा बढ़ जाती है कि मेरा बच्चा कोई भी बड़े काम कर रहा है, कोई सामाजिक वर्ग अच्छा काम कर रहा है, वो अच्छी तरह से समाज में उसका होदा है, उससे 4 लोग पूछते हैं। ये चीज अगर समाज में होना है तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देना खूप जरूरी है। समाजामध्ये वावरतो तर इतरही समाजांचा आपल्याला पाठिंबा असावा लागतो। मी माझं नुकतंच उदाहरण दिलं जे ताजं आहे आपल्या सर्वांसाठी। बार असोसिएशनच्या एकूण 1500 वकील सभासदांना मतदानाचा अधिकार होता। त्या 1500 वकील सभासदांमध्ये केवळ 200 वकील मुस्लिम होते सर, परंतु मला मतं मिळाली 536 मतं मिळाली। त्यामुळे फक्त माझा समाज म्हणून आपण कुठेही समाजामध्ये जगू शकत नाही, वावरू शकत नाही। आपण एकमेकाला जेव्हा कोणालाही अडचणीला सोबत असतो, मैत्री जपतो, त्यावेळेलाच लोक मतदान करताना तुमचं व्यक्तिमत्व पाहतात, तुमचं कर्तृत्व पाहतात आणि तुम्हाला निवडून देतात। त्यामुळे अशा समाजाचा आणि या समाजाच्या माध्यमातून माझा गौरव केला, सन्मान केला, त्याबद्दल मी आभार व्यक्त करतो। विशेषतः मी विद्यार्थ्यांना असं सांगू इच्छितो की या ठिकाणी नदाब संस्थेने जे तुम्हाला या ठिकाणी सन्मानित करण्यासाठी बोललेलं आहे
तुम्ही खूप लकी आहात, तुम्ही खूप कौतुकास्पद आहे संस्थेचं काम की तुम्हाला आज या ठिकाणी एक डॉक्टर, एक पोलीस, वकील, सीए अशा सर्व म्हणजे समाजामध्ये जे प्रतिष्ठित मान सन्मान ज्याला आपण म्हणतो अशा सर्व लोकांना बघण्याचा आणि त्यांना ऐकण्याचा तुम्हाला या ठिकाणी पतसंस्थेने एक योग घडवून आणला, याचा देखील मी मनापासून या संस्थेचा आभार व्यक्त करतो. आपण पाहतो की या मंचावर जे उपस्थित लोक आहेत, वसीमभाई बुरान आहेत, चेअरमन साहेब आहेत, के.बी. नदाब साहेब आहेत, आरिफ महापौर साहेब आहेत, इतर सर्व दिग्गज आहेत. प्रत्येकाचं नाव मी घेऊ शकत नाही, क्षमा असावी. पण हे सर्व जे लोक आपल्या समोर मंचावर उपस्थित आहेत यांनी त्यांच्या कार्याचा, त्यांच्या कौशल्याचा वापर करून एक वेगळं अस्तित्व निर्माण केलं, स्वतःची एक ओळख निर्माण केलेली आहे आणि त्यामुळे भविष्य तुमच्या हातामध्ये आहे. जसं आता किरणकर साहेबांनी सांगितलं की जब बच्चा छोटा रहता है, जब बच्चा छोटा रहता है तो लोग बोलते हैं कि ये इसका बच्चा है, ये फलाने का बच्चा है. और जब वो बच्चा बड़ा होता है, जब वो अच्छा काम करता है, अच्छा नाम कमाता है, तो लोग बोलते हैं कि ये इसके अब्बा है. तो ये जब तक तुम दिमाग में नहीं लेंगे कि अपने नाम से अपने वालिद को पहचाना जाए. आज तो अपन अपने वालिद के नाम से पहचाने जाते, लेकिन जब तक तुम ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जिस तरीके से कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे वालिद को पहचाने जाए कि ये फलाने का अब्बा है, ये फलाने के वालिद है, जब तक तुम कामयाबी के लिए रुकना नहीं है. या ठिकाणी मी पुन्हा एकदा मला बोलण्याची संधी दिली, यशोचित मान सन्मान केला, आम्हाला बोलवलं, याबद्दल मी सर्व सभासदांचा आणि सर्व आयोजकाचा, संयोजकाचा मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि माझी रजा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद. संस्था भी बनाई, पद संस्था भी बनाई और गृह निर्माण संस्था का भी उनका ख्वाब था. शिक्षण संस्था इसलिए जरूरी है क्योंकि एजुकेशन के बगैर कोई भी चीज हासिल करना मुमकिन नहीं है. आज का जो जमाना है वो जीरो से हीरो बनने का नहीं है, हीरो से सुपर हीरो बनने का जमाना है. पहले लोग एक छोटी सी दुकान शुरू करते थे, अपना कारोबार शुरू करते थे, उसी में उनकी फैमिली चलती थी. लेकिन आज जो है मॉल का जमाना है, आज बड़े बड़े शोरूम का जमाना है. इसमें आपको अपना शोरूम शुरू करना पड़ेगा, उसकी ब्रांच जो है दूसरी जगह शुरू करनी पड़ेगी. और अगर हमको ऐसे लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को, हमारा कारोबार है इसीलिए बच्चे को क्या पढ़ाना है, 10वीं के बाद हम उसको छुड़ाएंगे और अपने कारोबार पे बिठाएंगे, तो ऐसा नहीं है. आज के जमाने में एजुकेशन में हर चीज की डिग्री है, हर चीज का डिप्लोमा है, हर चीज का कोर्स है, हर चीज में जो है ग्रेजुएशन है, हर चीज में मास्टरी है. तो बगैर आप तालीम के अपने बिजनेस को भी बढ़ा नहीं सकते. अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, मियारी तालीम नहीं देंगे, अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं कराएंगे, तो आपके बने बनाए कारोबार को आपके जो मुलाजिम है, आपके जो सर्वेंट है, वो हाईजैक कर लेंगे. वो उसको सीख कर जो उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी ब्रांच बनाएंगे और आपके बच्चे जो है काउंटर पे पैसे कलेक्शन करते रह जाएंगे. तो ये काम जो है नदाब संस्था के जरिए हो रहा है. और कारोबार में हमारी कम्युनिटी में बचत का सिस्टम नहीं है. हम लोग कारोबार तो करते हैं लेकिन वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होता. मैं एक बात ये इतनी कहकर अपनी जगह लेना चाहूंगा कि हम जो भी कारोबार कर रहे हैं उसका शॉप एक्ट रहना जरूरी है, उसका करंट अकाउंट रहना जरूरी है, उसका उद्यम आधार रहना जरूरी है, उसका रिटर्न भरना जरूरी है. अगर ये चीजें आप नहीं करते हैं और कारोबार कर रहे हैं और आज आप अपने कारोबार की मदद से गाड़ी ले रहे हैं, कार ले रहे हैं और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी हलाल कमाई भी वो ब्लैक मनी हो जाएगी. अगर आपको अपनी हलाल कमाई को वाइट करना है तो ये आपके जो ऑडिटर है, टैक्स कंसल्टेंट है, जो सीए हैं, उनसे जो है राय मशवरा करके ये सब तमाम चीजें करने की जरूरत है. और हौसला बढ़ाने का जो काम है इस सोसाइटी के जरिए हमेशा हो रहा है. हौसला बढ़ाने से बहुत सी चीजें हासिल होती है. अगर कोई आदमी मायूस बैठा है, हम उसे जाके दो प्यार के बोल बोलेंगे, उसका हौसला बढ़ाएंगे तो बैठने वाला उठ जाता है. उठने वाला जो है वो चलने लगता है. चलने वाले का हौसला बढ़ाएंगे तो वो दौड़ने लगता है और दौड़ने वाले का हौसला बढ़ाएंगे तो वो आसमानों में उड़ने लगता है. आज जितने बच्चों का यहाँ पे हौसला बढ़ाया गया, जिनकी हिम्मत अफजाई की गई, ये बहुत बड़ी बात है. इसके लिए दिली मुबारकबाद. शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. मटन, चिकन आणि बीफसाठी प्रसिद्ध असलेलं सोलापूर शहरातील विजापूर वेस्ट येथील प्रसिद्ध हॉटेल बडे मियाँ. पाया ताहरी मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन शीख, चिकन 65 आदी मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियाँ. मटनमध्ये बीफ मटन राईस, बीफ चीज अंगुरी, बडे मियाँ स्पेशल मटन, मटन अंगारा, मटन कढी, खिमा मसाला. चिकनमध्ये चिकन राईस, चिकन मालवणी, स्पेशल बडे मियाँ चिकन, चिकन चीज अंगुरी, चिकन टिक्का, चिकन हैदराबादी,
बटर चिकन, कढाई चिकन मसाला असे भरपूर आयटम्स उपलब्ध. मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, बीफचे स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध. खास हॉटेलमध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोयही उपलब्ध. स्वस्त आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर वेस्ट येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियां. आमचा पत्ता हॉटेल बडे मियां, विजापूर वेस्ट, सोलापूर.